हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटियार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो 10th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं या 12th का भी एग्जाम दे चुके हैं, दोनों स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10th क्लास के बाद जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं इस बार, तो वह अभी फिलहाल उसके पास 2 से ढाई महीना समय है। इसी 2 से ढाई महीना में अगर कुछ करना चाहते हैं आगे की रणनीति बना करके, तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो करना क्या है, जो 10th में है अभी फिलहाल वह जो 10th क्लास के एग्जाम दे चुके हैं, तो फिलहाल वह ITI या पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक, ये तीनों में से किसी एक का आप तैयारी कर सकते हैं। जो आपका इच्छा हो वो कर सकते हैं। ये करने से फायदा आपको क्या होगा हम बता देते हैं कि आजकल जितने भी प्रकार का जॉब वगैरह है, जैसे रेलवे वगैरह हो गया, और सारे रेलवे में कई पोस्ट हैं, क्योंकि सारा वैकेंसी देने वाला संस्था एकमात्र है जो रेलवे है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें काम करते हैं। तो समस्या ये है कि रेलवे के लिए एक मुख्य चीज ये कर दिया गया कि आपका ITI होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ITI अगर रहेगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म नहीं भर सकते। इसीलिए आप जो है कि ITI का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ITI सरकारी से करें या प्राइवेट से करें, पहला प्रयास ये होना चाहिए आपका कि सरकारी से ही करें तो बहुत बढ़िया हो। कारण क्या है, सरकारी में बहुत कम ही खर्च में आपका जो है लगभग 5 से 7 हजार के खर्च में ही 2 साल का कोर्स पूरा होता है। इसके अलावा आपको छात्रवृत्ति वगैरह भी मिलता है कॉलेज से, तो ये आपको पता करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कम ही फी में आपका काम निकल जाएगा। प्राइवेट से करते हैं तो मिनिमम आपको कम से कम अगर बात करें 35 से 40 हजार रुपये लग ही जाता है। ठीक है। इसीलिए प्रयास करना है सरकारी के लिए। सरकारी तभी हो पाएगा जब आप खुद से तैयारी करेंगे। जब तैयारी हो जाएगा आपका, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब आ जाएंगे, हम बात करेंगे 10th के बाद भी आप पैरामेडिकल में जा सकते हैं। 10th के बाद पैरामेडिकल में जा सकते हैं। ठीक है। खास करके गर्ल्स की अगर बात करेंगे तो वो ANM कर सकते हैं, या 12th आर्ट्स से भी अगर कोई स्टूडेंट हैं गर्ल्स में तो ANM कर सकते हैं। अगर बायो से हैं तो बायो कोई स्टूडेंट GNM कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेस होते हैं आपका, OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, तरह तरह के कोर्स हैं। तो वो भी कोर्स आपका जो है पैरामेडिकल के ही अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें पॉलिटेक्निक में भी कई सारे कोर्स हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। ठीक है। इसका भी स्कोप JEE वगैरह में जाने के लिए बहुत बढ़िया स्कोप है। तो यहाँ से आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए ये सब में अगर तैयारी करने के लिए भिड़ें, ये सब में कोई चीज़ आप नहीं निकाल पाए, तो अंततः लड़का क्या करता है, 12th में 11th में एडमिशन लेता है। अब अपने इच्छा के अनुकूल अगर पढ़ने में बढ़िया है तो साइंस लिया। तो यहाँ पर जो चीज़ आप तैयारी करके गए हैं इस 2 से ढाई महीना में, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मात्रा में जरूरत पड़ेगा। ठीक है। आपको कहीं एक भी चीज़ों का दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम सोचेंगे कि आप कम से कम ये 2 से ढाई महीना बर्बाद नहीं करें, कुछ ना कुछ अध्ययन करें, क्योंकि जो चीज़ आप सीखेंगे वो चीज़ आगे आपको काम आएगा। क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे जो भी चीज़ पढ़िए आप, कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है। तो इन्हीं के साथ में वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं।